सिक्योरिटी फोर्सेस ने मियांवाली में एयरफोर्स के ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। कोम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल करके तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल कर दिया गया है। हला सुबह मियांवाली में एयरफोर्स की ट्रेनिंग एयरबेस में 9 दहशतगर्द दाखिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को फौरी हलाक कर दिया, जबकि बाकी दहशतगर्दों को हिसार में लेकर हलाक किया। ISPR के मुताबिक हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को ही कुछ नुकसान पहुंचा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, मियांवाली में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाकर पाक फ़ज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। कौम आपके साथ खड़ी है और हम आपकी हिम्मत और आज़म को सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की गिरफ्तारी की तस्दीक। कहा, फवाद चौधरी को पुलिस एहलकार घर से गिरफ्तार करके ले गए। फवाद चौधरी को कहाँ मुंतकिल किया गया, कुछ मालूम नहीं है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। न्यूजीलैंड की जारहाना बैटिंग शाहीनों के लिए रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड के 345 रन्स पर 4 खिलाड़ी आउट हुए। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान का मैच जीतना लाजमी है। इजराइल ग्राउंड पर हमास का सामना करने से कतराने लगा। फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए फ़ज़ाई हमले जारी। सेहूनी फौज ने रात भर मगरबी गजा में बारूद बरसाया। गजा में स्कूल पर बमबारी से 20 अफराद शहीद। स्कूल में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली थी। अल शिफा अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर 5 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। 15 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी। इजरायली फौज के मगरबी किनारे में छापे, दर्जनों रिहायशियों को गिरफ्तार कर लिया। गजा के ऊपर अमरीकी ड्रोन्स ने भी परवाजें की। पनाहगाहों और अस्पतालों पर इजरायली बमबारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अल शिफा अस्पताल के बाहर इजरायली हमले से खौफज़दा हूँ। अस्पताल के बाहर बिखरी लाशों की तस्वीर अफसोसनाक है। आलमी इदारे सेहत ने एम्बुलेंसेस को निशाना बनाना हैरान कुन करार दे दिया। यूनान के साबिक वज़ीर ख़जाना बोले, गजा में तिब्बी काफिले पर इजरायली हमला जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। गजा पर इजरायली बारूद की बरसात। दुनिया भर से रद्द अमल जारी। हंडरास ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। वस्ती अमरीका के मुल्क ने इसराइल से सफ़ीर वापस बुला लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज उर्दन में अरब रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैलियों का सिलसिला जारी। अमरीका, यमन, अर्जेंटाइन और जर्मनी समेत कई ममालिक में मुजाहिरीन सड़कों पर। ब्राज़ील के साहिल पर कपड़ों में रेत भरकर फ़लस्तीनियों की लाशों से तशबीह दी गई। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी। गजा में भूख के डेरे। फलस्तीनी रोटी के 2 टुकड़ों पर दिन गुजारने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुन ने दुख भरी दास्तान सुना दी। शहर में पानी की सूरत हाल इंतहाई संगीन। लोग रोटी की बजाय पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गजा में आलमी न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर पर हमले की शदीद मजम्मत। कहते हैं, मीडिया पर हमले सच्चाई और इसराइल के कत्लेआम को दुनिया तक पहुंचने से रोकने की मुजरिमाना कोशिश है। रियासत नाजायज इक़दाम से अपने जराइम छुपा नहीं सकती। सहाफ़ी और बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम पर आलमी इदारों की बेबसी अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक भी है। और
साबिक चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी रिकॉर्ड टैंपरिंग केस में बरी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जफर हिजाजी पर शरीफ खानदान के चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में टैंपरिंग का इल्जाम था। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान कर दिया। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेवल प्लेइंग ना मिलने के बावजूद इलेक्शन जीत चुके हैं। PTI समेत तमाम जमातों को मिसाके जमहूरियत पर आना चाहिए। किसी जमात से इत्तेहाद का फैसला नहीं किया। आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के मंसूबे बंद कर देती थी। अफसोस कि सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयाँ और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो गया और मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन अब मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में पावर शो। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन का कारकुनों से खिताब। कहा, जेल में बैठे शख्स ने जहांगीर तरीन से कोई फायदा नहीं उठाया। फायदा उठाने के बजाय जहांगीर तरीन के बच्चों पर मुकदमात बनवा दिए। जेल जाने वाला शख्स बड़ा बेवकूफ़ था। मुल्क को सुपरस्टार नहीं, सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। अब्दुल अलीम खान बोले, अवाम से माजी में बहुत से वादे किए गए, पूरा एक भी नहीं हुआ। हम अपनी हुकूमत में मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल 140 रुपए लीटर देंगे। हमास के बजाय इसराइल दहशतगर्द रियासत है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिहोनी नापाक अज़ाइम से बाज नहीं आ रहे। गजा के 20 लाख मुसलमानों को मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया के तमाम मुसलमान फ़लस्तीनी हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। चमर और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान शहरी वापस जाने लगे। गुज़श्ता रोज़ 12,540 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। 452 गाड़ियों पर 1089 खानदान रवाना हुए। लाहौर से 90 अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके वापस भेजा जा चुका है। पुलिस के अफगान बस्तियों के दौरे जारी। पंजाब भर में होल्डिंग सेंटर्स कायम। अफगान शहरियों ने कहा, हमें पाकिस्तान की जानिब से कोई तकलीफ नहीं, अपनी खुशी से अफगानिस्तान जा रहे हैं। हमें इतना अरसा जगह देने पर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया।